कहता कैसे रेशियो होने से एक फायदा है ना, आपको पाई की वैल्यू डालनी, पहले ही डिवाइड में कट जाएगा, सिर्फ R1 R2 ही डालना है बस। आप पूरा फॉर्मूला लगाते उसका अलग फिर डिवाइड करते तो वैल्यू आती बड़ी बड़ी, फिर डिवाइड करते काटते आंसर वही आएगा। तो बेस्ट ये तरीका है, ठीक है। ये नहीं पता 49 और 190 किस पर कटता है, लेकिन आपको ये पता है 7 से 14 2 पर कटता है, 7 से 14 2 पर कटता है। और अगर मैं आपको ये लिख देता 49/196, आपको पता लगता है कौन सी टेबल कट रहा है। तो इसलिए अलग लिखने में रेडियस इतनी बढ़ जाती है। रेडियस डबल हुई है एक तरह से, रेडियस डबल होने से स्फीयर का जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो गया इसका। अगर कंसेप्ट चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है तगड़ू भाई। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, जब पेपर हार्ड बनता है तो यही क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया क्या है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज 7 to 14 सेंटीमीटर एज ए एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। जब बैलून के अंदर हवा भरी जाती है बेटे तो वो 7 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक पहुंच गई, 14 सेंटीमीटर तक। तो रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज द बैलून इन 2 केसेस। दोनों केसेस के हमें क्या निकालने हैं, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। लेकिन रेडियस 2 सर्कल बना लेते हैं हम पहले, ठीक है बेटे। और ये स्फीयर बना दिया, एक का रेडियस हमको ये 7 है, अब एक का हो गया जाके 14, ये हो गया R2 और इसको हमने R1 मान लिया, दोनों का अलग अलग मान लिया। बस दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो रेशियो बराबर है, पहले वाले को हमने माना है 4πr1², मैंने इसका रेडियस 1 माना है। दूसरे वाले को जो माना है मैंने 4πr2²। अब ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कहता कैसे रेशियो होने से एक फायदा है ना, आपको पाई की वैल्यू डालनी, पहले ही डिवाइड में कट जाएगा, सिर्फ R1 R2 ही डालना है बस। आप पूरा फॉर्मूला लगाते उसका अलग फिर डिवाइड करते तो वैल्यू आती बड़ी बड़ी, फिर डिवाइड करते काटते आंसर वही आएगा। तो बेस्ट ये तरीका है, ठीक है। R1 कितना था मेरा 7, 7 × 7 लिख दो, स्क्वायर भी मत लिखो 7 का, अभी दिखाऊंगा क्यों। 14 × 14 लिखो, R2 14 है। आपके अगर 7 का 49 और ये 196, आपको ये नहीं पता 49 और 196 किस पर कटता है, लेकिन आपको ये पता है 7 से 14 2 पर कटता है, 7 से 14 2 पर कटता है। और अगर मैं आपको ये लिख देता 49/196, आपको पता लगता है कौन सी टेबल कट रहा है। तो इसलिए अलग लिखने में फायदा होता है। और ये कट गया 1/2 मिला के 1/4, और 1/4 का आंसर हो गया रेशियो में 1:4। तो ये रेशियो है कि ये बैलून जो है पहले 1 हिस्सा रहा होगा तो उसके 4 टाइम्स हो गया, वो क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ गया वो बैलून, अगर रेडियस इतनी बढ़ जाती है। रेडियस डबल हुई है एक तरह से, रेडियस डबल होने से स्फीयर का जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो गया इसका। अगर कंसेप्ट वाइज समझोगे तो क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं किसी को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ।